यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। एक गांव में एक 20 साल लड़के को पकड़ के मार रहे थे। वो गांव वाले ने सब मिलके वो 20 साल लड़के को एक पेड़ में बांध दिया। वो लड़का रो रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो करके रो रहा था, मगर किसी का दिल में भी रहम नहीं आया। उस 20 साल लड़के को पेड़ में बांध के सजा देने के लिए सब तैयार हो गए। वो लड़का रोते हुए माफी मांग रहा था, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, ऐसे सबसे विनती मांग रहा था, मगर किसी का दिल में भी रहम नहीं आया। सभी गांव वालों ने अपने अपने हाथ में एक एक पत्थर ले लिया और उस लड़के को मार के सजा देने के लिए तैयार हो गए। और उसी टाइम उसी रास्ता लगभग 50 साल की उम्र वाले एक अजनबी आ रहा था और उस अजनबी ने ये सारा नज़ारा देखा और वो अजनबी गांव वाले के पास आए। वो अजनबी ने गांव वाले को पूछा, गांव वाले भाइयों, क्यों इस लड़के को मार रहे हो आप? क्यों इसको बहुत बड़ा सजा दे रहे हो? इस लड़के ने क्या गुनाह किया है? ऐसा करके वो अजनबी ने गांव वाले को पूछा। उस भीड़ में से जो हेड था, जो बड़ा आदमी था, उसने जवाब दिया, अरे अजनबी भाई, ये लड़के ने हमारे गांव में चोरी किया और चोरी के अलावा बहुत बड़ा पाप भी किया, बहुत सारा गुनाह किया, हमने सब इसको माफ किया, ये सुधर जाएगा करके माफ किया, मगर ये कभी नहीं सुधरा। इसीलिए हम गांव वाले सारे मिलके इस लड़के को सजा दे रहे हैं। अजनबी भाई, आप बीच में मत पड़ो, आप अपना रास्ता देखते हुए जाओ, हम इस लड़के को सजा देंगे। हमने बार बार चेतावनी देने के बाद भी इसने गलती किया, गुनाह किया, पाप किया, हमें सारा गांव वाले को इसने दुखाया, इसलिए हम जरूर इसको सजा देंगे। ऐसा करके वो गांव वाले के हेड ने जवाब दिया। ये जवाब सुन के वो अजनबी ने बोला, गांव वाले भाई, ये लड़के के लिए मैं विनती मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसको छोड़ दो, इसको और सज़ा मत दो, ये दोबारा पाप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, मेरे लिए इसको छोड़ दो भाई। ऐसा करके वो अजनबी ने बहुत विनती किया। दोनों हाथ जोड़ के वो गांव वाले के सामने वो 50 साल के अजनबी रो पड़ा। गांव वाले हेड ने बोला, अरे अजनबी भाई, आप इस अजनबी लड़के के लिए क्यों रो रहे हो? इस अजनबी लड़के के लिए क्यों आप माफ़ी मांग रहे हो? ये लड़के को तो हमने बार बार माफ़ किया है, ये लड़के को सुधरने के लिए बार बार हमने मौका दिया है, मगर इसने सुधरा नहीं, दोबारा दोबारा इसने पाप किया है, गुनाह किया है। अजनबी भाई, आप भी मत रो, इस अजनबी लड़के के लिए आप बीच में मत आओ, आप माफ़ी मत मांगो। ऐसे करके वो गांव वाले हेड ने जवाब दिया। फिर भी वो अजनबी माना नहीं। वो गांव वाले से बहुत विनती किया, बहुत रो रो के माफ़ी मांगा, मेरे लिए इसको छोड़ दो, मेरे लिए इसको छोड़ दो, मैं ये लड़के के लिए माफ़ी मांगता हूँ, एक बार मौका दे दो। ऐसे करके बहुत विनती करके माफ़ी मांग रहा था वो अजनबी। ये अजनबी का माफ़ी मांगने का, रोने का हालत देख के वो गांव वाले के हेड को बहुत तरस आ गया। गांव वाले हेड ने वो अजनबी को बोला, अजनबी भाई, ऐसा है, हम इस लड़के को माफ़ कर देंगे, हम इस लड़के को खोल देंगे, हम इस लड़के को छुड़ा देंगे, मगर इसकी सज़ा आप ले लेंगे। सज़ा तो हम ज़रूर देंगे, अगर इसकी सज़ा आप ले लेंगे तो बोलो, हम इस लड़के को छोड़ के आपको पेड़ में बांध के सज़ा देंगे, उस लड़के की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। आप तो अजनबी हो, आपको लड़के को कोई लेना देना भी नहीं है, कुछ वास्ता भी नहीं है, कुछ रिश्ता भी नहीं है, आप उस लड़के के लिए रो रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, विनती कर रहे हो, मगर हम लोग ज़रूर सज़ा देंगे। उस लड़के का सज़ा आप ले लेंगे तो वो लड़के को रिहा कर देंगे और आपको पेड़ में बांध के सज़ा देंगे, अगर आपको मंजूर है तो बोलो। ऐसा करके गांव वाले हेड ने जवाब दिया। वो 50 साल के अजनबी ने बोला, ठीक है गांव वाले भाई, मैं वो लड़के का सज़ा मैं अपने आप में ले रहा हूँ, मैं वो लड़के के गुनाह पाप को मेरा सिर में ले रहा हूँ, वो लड़के को रिहा कर दो, वो लड़के को छोड़ दो, वो लड़के को खोल दो, वो सज़ा मुझे दे दो, मुझे मंजूर है। ऐसे करके वो 50 साल अजनबी ने रोते हुए जवाब दिया। गांव वाले हेड ने बोला,
अरे गांव वालों, वो लड़के को पट्टी को खोल दो, वो लड़के को रिहा कर दो और उसकी जगह इस अजनबी को उसी में बांध दो। ये अजनबी को पेड़ में बांध के वो सजा इसको दे दो, वो लड़के को जाने दो। ऐसा करके बहुत जोर से बोला। सब लोग ने जाके वो लड़के को रिहा कर दिया, रस्सी को खोल दिया और उसकी जगह ये 50 साल के अजनबी को पेड़ में बांध दिया। ये 50 साल के अजनबी ने वो लड़के को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारा सजा मैं अपना आप में ले लिया, तुम्हारा गुनाह तुम्हारा पाप मैं अपना आप में ले लिया, तुम्हारा सजा मेरे को मिलने वाला है, तुम्हारा दंड मैं भुगतूंगा। अब तुम जाके पाप मत करो, गुनाह मत करो। ये लो, मेरा बहुत पैसा है, मैं जमा करके रखा हुआ था। ये सारा पैसा अभी मेरा काम का नहीं है, ये सारा पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये पैसा लेके जाके अच्छा सा जीना, दोबारा पाप मत करना, गलती नहीं करना, गुनाह नहीं करना। जो अपना बस मेहनत का कमाई पैसा था सारा उसको दिया। वो लड़के ने सारा पैसा ले लिया और वो अजनबी से बात भी नहीं किया, शुक्रिया भी नहीं बोला। मेरा दंड, मेरा सजा आपने ले लिया, मेरा जगह आपने ले लिया, मेरे लिए आपने रो पड़े, ऐसा कुछ भी उसने सोचा नहीं। वहाँ से बहुत तेजी से निकल पड़ा। वो लड़का सारा पैसा लेके जाके उसी शहर में पेट भर के बहुत अच्छा सा खाना खाया, अपने लिए बहुत अच्छा कपड़ा खरीद लिया और दोबारा उसी रास्ते में आ रहा था वो लड़का। तभी उसने देखा जो उसके लिए सजा ले लिया वो अजनबी, वो पेड़ में बंधे हुए दर्द से रो रहे थे। सारे गांव वाले ने अजनबी को पत्थर मार दिया, सब लोग ने सजा दे दिया। ये नज़ारा देखते हुए ये लड़का वो अजनबी के पास गया और बोला, अजनबी जी, आप मेरे लिए पैसा बहुत दिया, मैं उसी पैसे में बहुत अच्छा सा खाना खाया, बहुत पेट भर के खाना खाया और मेरे लिए अच्छा कपड़ा खरीद लिया। ऐसे बोल के वो शुक्रिया भी नहीं बोला, वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल पड़ा। और ये पेड़ में बंधे हुए अजनबी चोट के वजह से, दर्द के वजह से बहुत रो रहे थे। उनका शरीर में दर्द सह नहीं पाए, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। मगर वो लड़का बहुत खुशी से, बहुत जोर जोर से जा रहा था। मसीह में प्रिय भाई बहन, हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, एक वरना दो हम पढ़ेंगे, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन, हालेलुया। 1 पतरस 2:24 हम पढ़ेंगे, आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1:4 हम पढ़ेंगे, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाएं। आमीन, हालेलुया।